हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। और जो हमारा क्वेश्चन हमको दिया है वो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वे सब के सब बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है, उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। बच्चों ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बच्चों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर आप बोर्ड मास के क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ सोल्व कर देंगे। ओके, चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं बोर्ड मास किसे कहते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, यह है बोर्ड मास। देखो मैं आपको बताता हूं, BODMAS, इसको कहते हैं बोर्ड मास। BODMAS, बोर्ड मास। जहां पर बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और जो ब्रैकेट होते हैं वो चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं बच्चों। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, इसे हम हिंदी में का कहते हैं, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाग, यानी इसका मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है बच्चों एडिशन यानी कि जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। बच्चों ये है हमारा बोर्ड मास। जैसे कि मैंने आपको बताया, बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। यहां पर देखो बच्चों, आपको ये जो लाइन नजर आ रही है इसे हम कहते हैं रेखा ब्रैकेट। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इस क्रम में हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। जब हम ब्रैकेट को सोल्व कर लें उसके बाद में नंबर आता है ओ का, यानी कि ऑफ का। जहां कहीं पर भी बच्चों यदि आप ऑफ या का देखो तो ब्रैकेट के बाद में सबसे पहले आपको ऑफ या का को ही सोल्व करना है, यानी कि ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई आपको करना है। उसके बाद में नंबर आता है डिवीजन का, यानी कि भाग वाली संख्याओं को आपको सरल करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई वाली संख्या को फिर एडिशन करना है। उसके बाद में आपको घटाव करना है। यानी कि हम क्वेश्चन को इस क्रम में सोल्व करेंगे और इसी को हम कहते हैं बच्चों बोर्ड मास का नियम या बोर्ड मास का रूल्स। आ गई यहां तक बात समझ में? चलो अब देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, ये देखो छोटा कोष्टक। क्योंकि यहां पर ये रेखा कोष्टक हमको दिया नहीं है, यहां पर ये छोटा कोष्टक दिया है, तो सबसे पहले इस छोटे कोष्टक को ही हम सरल करेंगे। देखो यहां पर हम लिख देंगे एक, इसका भी कोई काम नहीं है तो ये एक। फिर ये बड़ा कोष्टक लगा करके यहां लगा देंगे 5, और ये माइनस, और ये आपका लगा दिया है मझला कोष्टक। फिर यहां पर 2, फिर प्लस। अब यहां देखो कोष्टक के अंदर -2 और -5 कितने हैं? -7। -7 में से आप 6 को घटा दो तो रह जाएगा आपका माइनस ये 1, और ये कोष्टक के बाहर 2, फिर मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक, अब देखो -1 और 2 को गुणा कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर माइनस बड़ा कोष्टक लगा दो, फिर 5 माइनस ये मझला कोष्टक, ये 2। अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, तो हो जाएगा -1 और गुणा लगा करके ये 2 लगा दो, ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक, अब देखो 1 माइनस फिर बड़ा कोष्टक 5 और माइनस ये 2 आ जाएगा यहां पर। ध्यान दो बच्चों, माइनस और माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। जब कोष्टक के बाहर माइनस हो और कोष्टक के अंदर माइनस हो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? आपके प्लस हो जाएंगे। यहां हम लगा देंगे ये प्लस, 2 1 को गुणा करते हैं तो 2 ही आता है, तो यह आ जाएगा आपका प्लस का ये 2, और ये मझला कोष्टक आपका हट गया है, यहां लगा दो आप ये बड़ा कोष्टक। अब ध्यान दो बच्चों, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो ये आपस में कट जाएंगे, +2 -2 से पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? 1 माइनस ये 5, -5 में से 1 को घटाएंगे तो आपके पास ये -4 बच जाएगा। और इस क्वेश्चन का बच्चों यही आपका ये आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। इस बार जो हमको क्वेश्चन दिए है उसमें आपको भिन्न और मिश्रित भिन्न ये आपको दी है। जब भी बच्चों आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखो जहां पर आपको ये मिश्रित भिन्न दे दी जाए, जैसे देखो 4 से 3/4, 3 से 1/6, 2 से 1/3, इस प्रकार यदि आपको मिश्रित भिन्न दे दी जाए तो सबसे पहले आप मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलो। उसके बाद हमारे क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। यहां पर देखो 1/2 ये आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है।
फिर प्लस ये मजला कोष्टक, ये हम लगा देंगे मजला कोष्टक। अब इसको हम सरल करेंगे तो 4 चौक 16, 16 और 3 19, ये आपका आ जाएगा 19 बट्टा ये 4, ठीक। फिर माइनस ये छोटा कोष्टक 36 18 1 19, ये हो जाएगा आपका 19 बट्टे ये 6, और माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 1 7, 7 बट्टे ये 3, और ये छोटा कोष्टक लगा करके ये मजला कोष्टक लगा दिया। ठीक है बच्चों, जितनी भी हमारी जो मिश्रित भिन्न थी उनको हमने सरल भिन्न के रूप में बदल लिया है। अब आप इसको सरल कर सकते हो आराम से। देखो 1/2 यहां हम लगा देंगे 1/2, फिर प्लस, अब देखो इस सभी कोष्टक को हम हटाएंगे तो देखो ये आ जाएगा 19/4, यह आपका आ गया है 19/4। फिर देखो माइनस 19/6, यहां हम लिख देंगे 19/6। मैंने आपको क्या बताया, कोष्टक के बाहर यदि माइनस है, कोष्टक के अंदर यदि माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो यहां आपका आ जाएगा प्लस ये 7/3। ये लो बच्चों, हमारे पूरे के पूरे कोष्टक हमने हटा लिए हैं। ठीक, अब यहां पर देखो आप इन सभी का आप ले लो एलसीएम, 2 4 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आपका आ जाएगा 12। अब 2 का भाग 12 के अंदर 6 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 प्लस 19 30 57, ये हो जाएगा आपका 57, माइनस 19 दूनी 38, ये 38, और प्लस ये हो जाएगा 7 चौक 28, ये होगा। अब यहां पर देखो आप, ये 38 आपका माइनस का है, ये 28 आपका क्या है, प्लस का है। तो माइनस 38 में से 28 को घटाएंगे तो ये माइनस के आपके 10 रह जाएंगे, और 10 में 10 ये माइनस के हैं, 57 प्लस के हैं, फिर इसको घटा दो तो आपके 47 रह जाएंगे। तो यहां पर बच्चों आपका आ जाएगा 6 प्लस ये 47 बट्टे ये 12। ठीक है, अब 6 और 47 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 53 बट्टे 12, और इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 12 का भाग 53 में दे दो, 12 चौक 48, और पीछे 5 और 4 सही 5 बट्टे ये 12। बच्चों ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहां पर देखो बच्चों, हमने ये सभी के सभी कोष्टक एक साथ हटाए हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व किया जाता है, फिर मझले कोष्टक को। यहां पर हमको 2 कोष्टक दिए हैं, तो यहां पर मैंने क्या किया बच्चों, देखो 1/2 मैंने यहां पर लिख दिया, फिर प्लस यहां पर देखो ये माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों संख्या आपस में अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम बड़े कोष्टक को पहले हटाते हैं तो यहां पर प्लस 19/4। अब यहां पर देखो ये माइनस और ये माइनस, इस कोष्टक को जब हम खोलेंगे छोटे कोष्टक को, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहां पर मैंने प्लस लगा करके और इस छोटे कोष्टक को खोल दिया, और साथ साथ में ये प्लस लगा करके और बड़े कोष्टक को मैंने साथ में खोल दिया, यानी दोनों कोष्टक को मैंने एक साथ खोला बच्चों। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां पर आप देखो 6 प्लस 57 माइनस 38 प्लस 28, यानी कि प्लस वाली संख्या को आप एक साथ जोड़ करके और माइनस वाली संख्या को आप घटा दो, तो 53/12 आपके पास आ गया है। मिश्रित भिन्न में बदला तो 4 से 5/12 आपका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या दिया हमको, 1 से 2/3 भाग 2/7 गुणा, यहां पर देखो आपको ऊपर दिया स्टार/7 बराबर 1 से 1/4 गुणा 2/3 भाग 1/6। यहां पर हमको पूछा स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी, ये जो स्टार है इसकी जगह यहां पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमको पता करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे, देखो बिल्कुल आराम से और आसानी के साथ हमारे इस क्वेश्चन को हम सरल कर लेंगे। सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सरल भिन्न में बदल लो, 1 को 3 से गुणा करके 2 जोड़ दो, तो 5/3, ये हो जाएगा आपका 5/3। अब ये जो भाग वाली संख्या इसको गुणा में बदल लो, गुणा 7 ऊपर चला जाएगा और 2 आपका ये नीचे आ जाएगा, फिर गुणा ये आपका है स्टार/7, और बराबर में क्या है, इसको आप सरल भिन्न में बदल लो, ये हो जाएगा 4 का 4 5/4, ये हो जाएगा आपका 5/4, फिर गुणा ये हो जाएगा आपका 2/3, और इसको भी आप गुणा में बदल लो, 6 ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों ये 7 आपस में कट रहे हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा आपका 5, और ये स्टार, और बट्टे में 3 को 2 से गुणा कर लो, ये 6 बराबर। यहां पर देखो आप इस 3 से 6 को काट दो, 2 मरतबा 2 दूनी 4, इससे आप इस 4 को काट दो, तो यहां रह जाएगा आपका ये 5, और यहां आ जाएगा आपका 5, ये स्टार बराबर ये 30, और स्टार बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपका ये 30/5, इसको काट दो बराबर ये 6। तो यहां पर स्टार की जगह क्या आएगा आपका, स्टार बराबर 6 आएगा, और यही बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 8 से 1/2 माइनस फिर बड़ा कोष्टक देकर के 3 से 1/4 प्लस फिर मझला कोष्टक 1 से 1/4 माइनस 1/2 फिर छोटे कोष्टक के अंदर 1 से 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक लगा दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17, ये हो जाएगा आपका 17/2, फिर माइनस ये बड़ा कोष्टक 4 3 12 1 13, ये हो जाएगा आपका 13/4, फिर प्लस ये हमने लगा दिया मझला कोष्टक 4 1 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 5/4, फिर माइनस 1/2, फिर ये छोटा कोष्टक लगा दिया 2 1 2 2 1 3, ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1/3 और माइनस 1/6 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चों 17/2 तो 17/2, फिर माइनस आप लगा दो 13/4 बड़ा कोष्टक लगा करके और ये हो जाएगा आपका 13/4, फिर प्लस ये मझला कोष्टक ये हो जाएगा आपका 5/4 और माइनस 1/2, फिर ये छोटा कोष्टक। अब यहां पर देखो आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका ये 6, 2 का भाग 6 के अंदर कितनी बार जाएगा 3 मरतबा, 3 को 3 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 9, 9 माइनस ये 2 और माइनस 1, ठीक है, कितने रह जाएंगे देखो 9 में से -3 चले गए तो ये हो जाएगा 6/6 और 6/6 से काटेंगे तो पीछे क्या रहेगा आपका 1, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 17/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 13/4 प्लस ये मझला कोष्टक और 5/4 माइनस 1/2। अब यहां पर देखो ये कट जाएंगे, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 और 6 में से 6 को काट देंगे तो 1, तो 1/2 गुणा, चलो मैं यहां पर 1 लिख देता हूं, ठीक है, और ये बड़ा कोष्टक। अब देखो 1/2 और 1 को गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा, यहां पर आप लिख दो 17/2 और माइनस ये बड़ा कोष्टक 13/4 और प्लस 5/4, ये 5/4 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 1/2 और ये बड़ा कोष्टक। अब देखो हम इस छोटे कोष्टक को भी आराम से खोल सकते हैं, तो यहां पर मैं इस छोटे कोष्टक को खोलता हूं तो ये हो जाएगा आपका 17/2 और माइनस यहां मैं लगा दूंगा माइनस ये 13/4 आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका 13/4। अब ध्यान दो बच्चों माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो यहां पर मैं लगाऊंगा माइनस, ये आ जाएगा आपका 5/4, ये 5/4, फिर देखो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यहां आपका आ जाएगा प्लस 1/2। अब इसको आप आराम से सरल कर सकते हो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 का भाग 2 में 4 में 2 मरतबा 17 से गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका 34 माइनस ये हो जाएगा आपका 13 माइनस ये हो जाएगा आपका 5 और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का भाग 4 में 2 मरतबा 2 को 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 2। अब ये कितना आ जाएगा बच्चों देखो 13 और 5 कितने होते हैं 18 और 2 और 34 कितने होते हैं 36, तो 36 में से 18 को आप घटाओगे तो कितने रह जाएंगे आपके पास, ये रह जाएंगे आपके पास 18/4 और इसको छोटा रूप करो तो देखो इसको काट दो इसको काट दो, ये हो जाएगा आपका 9/2 और मिश्रित भिन्न में बदलोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 से 1/2 और इस क्वेश्चन का बच्चों आपका यही आंसर है। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लंबा था बच्चों और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे बच्चों 100% ही आएंगे, इसलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे इस प्रकार के क्वेश्चनों की बोर्ड मार्क्स के, तब आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर होगा, केवल वीडियो देखने से आपका कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार देखो बच्चों आपको ये रेखा ब्रैकेट दिया है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों आप रेखा ब्रैकेट को कैसे सोल्व किया जाता है वो भी सीख जाओगे। क्या दिया हमको 9/20 माइनस फिर बड़ा कोष्टक देकर के 1/5 प्लस मझला कोष्टक 1/4 प्लस फिर छोटा कोष्टक के अंदर 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 और इन दोनों के ऊपर आपको दिया ये रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर
बंद कर दिया गया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेखा ब्रैकेट है इसको हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर बोर्डमास का नियम अभी तक लिखा हुआ है, सबसे पहले रेखा ब्रैकेट है उसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, चलो ये 9/20 इसको हम ऐसे ही उतार देंगे एक बार। ये 9/20 क्यों, अभी इसका कोई काम नहीं है। फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगा करके और 1/5 इसको भी मैं ऐसे ही उतार दूंगा। फिर प्लस ये मजला कोष्टक, ये मजला कोष्टक लगा दिया और 1/4, ये 1/4 इसका भी कोई काम नहीं है। फिर प्लस ये छोटा कोष्टक। अब देखो बच्चों 5/6 यहां पर मैंने लिख दिया है, ये 5/6। फिर माइनस ये 1/3, ये 1/3। अब ध्यान दो बच्चों, ये क्या है आपका एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या दिया है, ये देखो प्लस, और ब्रैकेट के बाहर आपका क्या है, ये माइनस। और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर आपका प्लस है तो माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका हट जाएगा और ये चिन्ह आपका चेंज होकर के यहां हो जाएगा -1/2। अब ये छोटा ब्रैकेट, ये मजला और ये बड़ा ब्रैकेट, ये रेखा ब्रैकेट आपका हट चुका बच्चों। ठीक, अब यहां पर देखो आप चाहो तो बच्चों इन सभी ब्रैकेट को आप हटा सकते हो। इस प्रकार देखो ये हो जाएगा आपका 9/20, ये 9/20। अब देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां पर मैं माइनस लगा के और 1/5 यहां आपका आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये माइनस, ये आ जाएगा आपका 1/4 आ गया। फिर देखो यहां लगा दूंगा मैं ये प्लस। ठीक, अब यहां पर देखो आप प्लस और माइनस क्या होता है, ये सॉरी यहां प्लस लगा दिया, प्लस 5/6, प्लस 5/6, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहां आ जाएगा आपका -1 और ये 3। ठीक, अब देखो प्लस और माइनस क्या होता है, -1/2। सभी कोष्टक मैंने हटा दिए बच्चों। ठीक, या आप चाहो तो पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व कर लो, उसके बाद मझले कोष्टक वाली संख्या को, फिर बड़े कोष्टक की, फिर आप बाहर आ सकते हो। और यहां पर मैंने देखो सभी कोष्टक को एक साथ हटा दिया है। अब क्या करो आप, अब इन सभी संख्याओं का आप ले लो एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 60। इनका एलसीएम ये 60 आ जाएगा। अब देखो 20 का भाग 60 के अंदर कितनी बार जाएगा, 20 या 60, 9 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 12 यहां आ जाएगा 12 और यहां आ जाएगा आपका 12 5 7 15 चौक 60 माइनस यहां आ जाएगा आपका 15, फिर प्लस ये 10 5 10 50 यहां आ जाएगा आपका 50, फिर माइनस इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 20 मरतबा, और 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 20, और फिर माइनस इसका भाग इसमें 30 मरतबा, यह आ जाएगा माइनस ये 30। अब यहां पर देखो 27 आपका प्लस का है, ये 50 आपका प्लस का है, ये दो संख्या आपकी प्लस की है, तो ये हो जाएगा 50 और 27 कितने होते हैं बराबर, ये 77 और माइनस देखो 30 50 50 और ये 15 50 15 कितने होते हैं 60 65 65 और 12 65 12 77, तो 77 माइनस 77 बट्टे आपका आ जाएगा ये 60। ठीक है, तो यहां देखो आप 77 से 77 घटाएंगे तो यहां आ जाएगा आपका 0 बट्टे ये 60, यानी इसका आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो 0 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये 0 आंसर है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 6 से 1/2 भाग, फिर कोष्टक के अंदर आपको दिया 3/4 माइनस 2/7 गुणा 3/4 भाग 3/5। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 6 से 1/2 है, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13/2, ये हो जाएगा आपका बच्चों 13/2। फिर यहां लगा दूंगा मैं भाग, और कोष्टक के अंदर यहां पर देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 7 का 4 का एलसीएम कितना होता है 28, ये 28 और 4 का भाग 28 में 7 मतलब 7 को 3 से गुणा कर दो, ये 21 और माइनस हो जाएगा 7 का भाग 28 में 4 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा गुणा 3/4 और भाग ये 3/5। ठीक है, अब देखो 21 में से आप 8 को घटा दो तो पीछे रह जाएंगे आपके 13, तो ये हो जाएंगे 13/2 और भाग 13/28 और गुणा 3/4 भाग 3/5। अब देखो ये जो भाग वाली संख्या है इसको आप गुणा में बदल लो, तो गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13/2 गुणा 28 ऊपर चला जाएगा और 13 जो है आपका ये नीचे आ जाएगा, फिर गुणा ये 3/4,
ये 3/4, इसको आप गुणा में बदल दो तो 5 ऊपर चला जाएगा और 3 आपका ये नीचे आ जाएगा। अब देखो 3 से ये 3 आपका कट हो गया है, और देखो इस तरह से इस तरह को भी हम काट सकते हैं। पीछे क्या रह जाएगा आपका, देखो इस 4 से 28 को काट दो, 7 मरतबा, 7 चौक 28, पीछे रह गया आपका 7 और 5, 5 सत्ता 35 बराबर ये 35 ये 2 रह गए, और बराबर 17 से ही 1/2 बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।